आशीर मतलब असर करने वाला, जिसकी बात आपके ऊपर असर करता है वो आशीर्वाद। ये पहले आशीर्वचन था, पर इस्लामीकरण होते होते ये वाद वहां से आकर के यहाँ जुड़ गए, आशीर्वचन से आशीर्वाद बन गया। तो पहले हम अपने बुजुर्गों के पास बैठ करके उनके आशीर्वचन सुनते थे, वो गुणकारी थे, लाभकारी थे। तो जिसकी बात आप सुनो, आपके समझ में आ जाए, आपके ऊपर असर कर जाए, आपके जीवन में उतर जाए, वो आपके उन्नति का कारण बन जाए, आपकी प्रगति का कारण बन जाए, आपके कल्याण का कारण बन जाए, वो आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद प्रसाद में दी। ये प्रसाद एक भाव है, ये प्रसाद एक श्रद्धा है, ये प्रसाद एक विश्वास है। और इस प्रसाद को लेने और देने के बाद ये समझना है कि दुनिया का सब कुछ प्रसाद है जो कुछ परमात्मा ने दिया है। एक परमात्मा का हम जिसे संदेश बाहर समझते हैं, उससे कोई चीज हमें मिलती है तो उसको प्रसाद समझते हैं। तो परमात्मा ने जो कुछ दिया है वो प्रसाद से नहीं, कहीं बहुत ऊपर है, उसे हम प्रसाद समझते हैं। और एक निवेदन करता हूँ, अपने घर में भोजन कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर रोटी टुकड़ा टिकड़ा कहते हैं तो बहुत गड़बड़ है, और अगर प्रसाद कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि प्रसाद कहते ही परमात्मा याद आता है। आपके प्रसाद करने से सामने वाले को भी याद आता है। कितनी उन्नत अवस्था बनती है जब परमात्मा याद आता है। इसलिए हर शब्द को बहुत प्रखरता से समझ करके हमारे संतों ने आप तक पहुंचाया है। उसको हम यूज करें, इस्तेमाल करें, उसका प्रयोग करें अपने जीवन में। हर चीज को प्रसाद करें। कभी भी भोजन तो भोजन प्रसाद, साथ में प्रसाद करा दो, भोजन प्रसाद करते हैं। शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है। आप पानी को पानी ना कहें, जल कहें। आप गंगा का पानी कह सकते हो क्या? गंगा का पानी कहोगे तो आपके लिए निरर्थक हो जाएगा। गंगा जल कहोगे तो सार्थक हो जाएगा। वो गंगा जल है तो आप जो ग्रहण कर रहे हो उसे भी जल कहो, पानी नहीं होगा। समानार्थी शब्द होगा, पर्यायवाची शब्द होगा, अनेक है, पर जो शब्द हमें संतों ने दिया है जल, बड़ा अच्छा शब्द है, उसे हम जल कहें। ऐसे ही कोई भी वस्तु जब हम किसी को परोस रहे हैं तो संतों की जब मंडली बैठती है भोजन करने तो कहते हैं रोटी राम, फुल्का राम, अचार राम, सब्जी राम, दूध राम, घी राम, ये राम, वो राम। क्या घर में नहीं कह सकते? कह सकते हैं। करो शुरुआत। जब शुरुआत करोगे तो इन सब शब्दों से वैचारिकता आएगी, नैतिकता आएगी, चारित्रिकता आएगी नौजवानों में। वो सोचना शुरू करेंगे कि ये राम क्या है, राम कैसा है। फिर हो सकता है एक दिन वो रामचरितमानस भी पढ़ लेंगे, और जब राम का चरित्र पढ़ेंगे तभी तो राम के चरित्र उनके अंदर आएंगे, तभी तो वो पुरुषोत्तम बनेंगे। जब राम का चरित्र पढ़ेंगे तो फिर कृष्ण का भी पढ़ेंगे। तो वो जो है यौगिक क्रियाओं में जुड़ेंगे, वो भी वैदिक के नैतिक हो जाएंगे। वो भी आपके कहे हुए को समझने की कोशिश करने वाले हो जाएंगे। ये सब बातें थोड़ी सी ध्यान देने वाली बातें हैं। इनको अगर हम ध्यान दें, शुरू करें। और क्या होता है कि इन सब बातों को शुरू करने के पीछे ऐसा हमारा ये रहता है कि लोग कहने लग जाते हैं ये क्या शुरू कर दिया, आज का ये टाइम नहीं है, बहुत आगे निकल गए हैं। अब उनसे पूछो कि हम आगे निकले कि पीछे निकले, जरा विश्लेषण करो। पीछे हम 50 लोग एक साथ रह लेते थे, आज 2 में भी झगड़े हैं, तलाक आ गया। कहाँ था पीछे तलाक?
कहीं विवाह विच्छेद सुना है क्या? हुआ क्या किसी का? नहीं हुआ। अगर सही शब्दों का प्रयोग करेंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। जीवन में ईगो की समस्या खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ा कारण ईगो है। एक दूसरे से ईगो जो है ना, ये बड़ा कारण है। और एक और कारण है, पहले ना हम परिवारों में एक दूसरे को सुख देने की सोचते थे। आज हम चाहते हैं कि एक दूसरा हमें सुख दे। अगर हमारे पास सुख लेने की प्रवृत्ति आ जाएगी तो परिवार एकत्र रह ही नहीं सकते, और सुख देने की प्रवृत्ति आ जाएगी तो परिवार एकत्र रह पाएंगे। और ये प्रवृत्तियां आएंगी कैसे? शब्दों के उचित प्रयोग से ही आएंगी। ठीक है, कुछ समय ज़्यादा ले लिया हो तो क्षमा करना। इसके लिए मैंने पहले कह दिया था, रात अपनी है, कोई चिंता की बात नहीं है।